प्रधानमंत्री लॉकडाउन की बात करते हैं तो सारे बंदरगाह, सारे रास्ते, हर जहाज बंद हो जाते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते कि चाइना का सामान बंद करो और भारत में तो उसको जला दो, उसकी कमर तोड़ो? फाइनेंशियली हम उनको मजबूत करते हैं। आज पूरा संसार चाइना के खिलाफ है, पर फिर भी नेपाल, पाकिस्तान और चाइना हमारे सर पर चढ़कर बैठ गए। हम कैसी महाशक्ति बन गए हैं, बात ये सोचने की है। हवाबाज, भाषणबाज, जुमलेबाज नहीं चाहिए। अगर प्रधानमंत्री का वाकई 56 इंच का सीना है, अब तो देश जानता है कैसा सीना है, तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए, कूटनीति से भी, राजनीति से भी, और सामने सेना के हाथ खोल देने चाहिए। हमारी सेना बहुत मजबूत है, कुछ भी कर सकती है, पर उनके हाथ तो खोलो। खाते, सोते, बैठते, नहाते मत मरवाओ उस सेना को। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। और आज हम आप पहुंचे हैं जगदीश शर्मा जी के पास में, जो कि प्रियंका राहुल गांधी सेना के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं। और आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो लगातार चीन भारत के ऊपर जो अपनी लाल आंखें दिखाते हुए सामने आता है, इसको हम आज चर्चा करेंगे इस चीज़ों को लेकर के। और साथ ही साथ हम बात करना चाहेंगे नेपाल वाला जो मुद्दा अभी हाल ही में गरमाया हुआ है, जो कि वो भी अपनी आंखें कहीं ना कहीं से हमारे भारत के ऊपर दिखाने की कोशिश करता रहा है। तो काफ़ी सारे तमाम मुद्दे हमारे पास में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे वर्चुअल रैली को देखते हुए। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है आपसे कि जब भी हम देखते हैं कि हमारे देश में जब भी कोई बड़ा ऐसी हताहत सामने आती है, तो हमारे देश में जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो किसी और कार्य में व्यस्त होते हैं। जैसे हम बात करना चाहेंगे, जब चीन हमारे ऊपर लगातार कई दिनों से आंखें दरेरता हुआ सामने आ रहा था, तो हमारे देश के जो बड़े नेता हैं वो बिहार में वर्चुअल रैली करते हुए सामने आए। आप सबसे पहले किस नज़रिए से देखना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा भारत का दुर्भाग्य है, जब संकट भारत पर आता है तो सबको मिलकर काम करना चाहिए। और हम चाहते भी अपने प्रधानमंत्री के साथ काम करें, जो हमारे सैनिक मारे गए उनका मुंह तोड़ जवाब दें। पर समस्या ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो विपक्ष को विपक्षी नहीं समझते हैं, बंद कमरे में मीटिंग करते हैं, अपने नेताओं के बीच में मीटिंग करते हैं। उनका धर्म बनता था जब कोरोना आया तब भी, और आज भी जब चाइना ने हमारे जवानों को शहीद कर दिया, कि सभी दलों को बुलाएं और बात करें कि राजनीति एक तरफ और ये समस्या पूरे देश पर है, क्या करना चाहिए। अभी तक नहीं बुलाया है, अब शोर मच रहा तो शायद बुलाएंगे। और मैं समझता हूं अगर किसी का जन्मदिन, बर्थडे होता, जैसे किसी नेता का, क्रिकेटर का, तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले ट्वीट कर देते। अभी तक ट्वीट नहीं करा है, भूल जाते ऐसे मौकों पर। इन्होंने कहा था सबसे बड़ा, जो मैं समझता हूं सरकार का फेलियर है, इन्होंने देश के सामने बात रखी कि 3 जवान शहीद हुए हैं, पर हुआ क्या? 24 घंटे के बाद मीडिया ने, ANI ने बताया 20 से ज्यादा मारे गए हैं और उनके 43। सोचने की बात है, देश में हाहाकार है, लोग परेशान हैं कि सरकार 24 घंटे तक ये नहीं पता कर पाई कि कितने जवान शहीद हो गए हैं। क्या करेंगे वो माँ बाप, बच्चे जिनके पिताजी, बाप और पिता और पति शहीद कर दिए गए हैं। बहुत दुखी है भारत। दुखी मन से कहता हूं, कैसे उनको तसल्ली देंगे? एक ही बात से तसल्ली होगी कि बदला लो, बदला लो। अगर वो 20 मारते हैं तो 100 मारो, बात उधर करते रहो, बात राजनीतिक करते रहो, पर छोड़ो मत। आज देश उफान में, गुस्से में, और चुप नहीं बैठेगा। लेकिन जगदीश शर्मा जी, सवाल ये अब उठाते हुए लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग भी ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कह रहे थे कि हमने जवानों के जो हाथ हैं, जो कांग्रेस की सरकार में लगातार बढ़ती हुई सामने आ रही थी, हमने खोल दिए थे। पहले काफी बार उन्होंने कहा है, रक्षा मंत्री ने। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब वो बात करते थे कि हम 3 सर के बदले 30 ले आएंगे, 40 सर ले आएंगे, लेकिन आज के मौजूदा स्थिति में देखते आपको क्या लगता है, क्या वो स्थिति आ गई है 40 सर लाने वाली? एक बात मैं आपको सब कर दूं, कांग्रेस और बीजेपी में दिन रात का फर्क है। कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए जान नहीं देती और बीजेपी सत्ता के लिए जान दे देती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनों के लिए लड़ती है। कई बार सोनिया गांधी ने सत्ता को ठुकरा दिया, चाहते तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते थे, पर नहीं। यहां दूसरी बात है, बीजेपी हमेशा सत्ता के ही साथ है। आप देख रहे हो देश में महामारी, कोरोना, लोग मर रहे हैं। जब 3000 देश में तो पूरा भारत बंद था, अब 3 लाख से ऊपर हो गए तो भारत खोल दिया गया। कहीं ना कहीं सरकार अपना पीछा छुड़ा रही है। ये जो हादसा हुआ है सरकार का फेलियर है। चर्चा है जो राहुल गांधी जी ने कहा, उनके सैनिक हमारे सोते हुए, खाना खाते हुए सैनिकों को मार गए हैं। 200 आदमी घुसकर मार गए हमारे यहाँ, 3 छोड़ गए, बाकी ले गए हैं। ये देखना पड़ेगा, बदला लेना पड़ेगा। हम बहुत परेशान हैं, हम राजनीति नहीं करते हैं, हम चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री को मजबूत करें, पर वो हमें कुछ समझे भी।
हम चाहते हैं बदला लेना। आज बहिष्कार करो, पूरा देश कह रहा है चाइना के सामान का, घर घर में चाइना है। जब प्रधानमंत्री लॉकडाउन की बात करते हैं तो सारे बंदरगाह, सारे रास्ते, हर जहाज बंद हो जाते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते कि चाइना का सामान बंद करो और भारत में तो उसको जला दो, उसकी कमर तोड़ो? फाइनेंशियली हम उनको मजबूत करते हैं। आज पूरा संसार चाइना के खिलाफ है, पर फिर भी नेपाल, पाकिस्तान और चाइना हमारे सर पर चढ़कर बैठ गए। हम कैसी महाशक्ति बन गए हैं, बात यह सोचने की है। तो मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी को इग्नोर करना भारत के लिए बड़ी भूल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 21 साल पीछे हो जाएंगे। आज मैं दावे से कहता हूं हम 50 साल पीछे चले गए हैं। प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि पहले भारत था ही नहीं, आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। पहले किसान कमाकर खाता था, जवान कमाकर खाता था, हर आदमी काम करता था। आज लाचार है, बेरोजगार है, लाचारी का मारा शिकार हो रहा है। हम आज आत्मनिर्भर कैसे बने, सरकार बताए। इनके नेता प्रधानमंत्री तो आत्मनिर्भर हैं, पर जनता के लिए पास कुछ नहीं है, कुछ संसाधन करने पड़ेंगे। इसके लिए देश कांग्रेस, इस सरकार को सोचना पड़ेगा। हवाबाज, भाषणबाज, जुमलेबाज नहीं चाहिए। अगर प्रधानमंत्री का वाकई 56 इंच का सीना है, अब तो देश जानता है कैसा सीना है, तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए, कूटनीति से भी, राजनीति से भी, और सामने सेना के हाथ खोल देने चाहिए। हमारी सेना बहुत मजबूत है, कुछ भी कर सकती है, पर उनके हाथ तो खोलो। खाते, सोते, बैठते, नहाते मत मरवाओ उस सेना को। कोई जम्मू में मार रहा है, कोई नेपाल में मार रहा है, कोई चीन में मार रहा है, और हम लाचार हैं। लेकिन देश लाचार नहीं है। तो क्या देश में जो बैठे हुए लोग, जो सत्ता बैठे हुए लोग हैं, क्या उनको ये नहीं देखना चाहिए कि सबसे पहले हमारे सरहदों पे जो खड़े सैनिक हैं उनको मजबूत करना चाहिए, जो उनके जो समस्याएं हैं उसका समाधान करना चाहिए, जो उनको सामान चाहिए वो मुहैया कराना चाहिए, न कि देश में चुनाव। अब इसको किस नजर से? इस सरकार ने 6-7 साल जैसी सरकार पावर में आई थी तो सबसे पहले देश को ही मारा। 130 करोड़ बहन भाइयों को मारा, नोटबंदी से, जीएसटी से और लोकबंदी से, लॉकडाउन कर जब इसे लोगों को मार रही है, कमर तोड़ दिया है, लाचार कर दिया। भूखा मरने पर लोग परेशान हैं, खाने को है नहीं, बुरा हाल है। सरकार सिर्फ वादे और जुमले और जिसका रिजल्ट आज है देश 21 साल नहीं, प्रधानमंत्री जी, देश 50 साल पीछे चला गया है। और उसका कारण आप ही हो, आपकी सरकार है। आपने कभी अनुभव नहीं था आपके पास सरकार चलाने का। आपने सत्ता तो हत्या ली पैसे के दम पर। कहीं अगर विपक्ष सरकार बना लेती है, वहां विधायक खरीद लेते हो, तोड़ देते हो, क्या करोगे इस सत्ता का? लोग तो मर ही रहे हैं ना, हर तरफ से मर रहे हैं, चारों तरफ से मर रहे हैं। मैं बार बार विरोध करता हूं, करता रहूंगा। ये सरकार नहीं जाने वाली। ये तो ईवीएम के भरोसे पर, ये जनता की सरकार होती तो जनता के बारे में सोचती। सर, हम लोग बात करते हैं लगातार कि हम चाइना के विरुद्ध में खड़े हैं, हम चाइना को आंखें लाल करके दिखा देंगे, इस तरीके से तमाम हमें डायलॉग सुनने को मिले हैं। और ये भी कर रहे हैं सुनने, उनके जो आईटी सेल वो भी कहता है कि चाइना का प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करते रहिए, सामने आइए। लेकिन अब हाल ही में ये देखा जा रहा था कि अभी जो दिल्ली मेरठ का जो मेरठ में जो अभी नया टेंडर दिया गया है चीन के कंपनी को, उसको रैपिड रेल को देखते हुए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस स्थिति में भी क्या टेंडर देना, चीन की अर्थव्यवस्था को सुधारना कितना सही रहेगा हमारे देश के लिए? ये लोग जो कहते हैं बिल्कुल नहीं करते। मैं इसी बात को कह रहा हूं, चाइना का विरोध करो, सामान का विरोध करो, टेंडर खत्म करो, काम धंधे बंद करो। नहीं चाहिए हमें चाइना। हमारा भारत मर रहा है, हमारा भारत बर्बाद हो रहा है। इन लोगों के अगर आज तो पूरा संसार चाइना का विरोध कर रहा है, फिर भी हम इनके साथ खड़े हैं। कोई कड़ा यानी 56 इंच का सीना दिखाना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को। कहने से कुछ नहीं होने वाला। आज भारत की जो स्थिति हो गई है, आज सही मायने में हमें नहीं पता कल हम बचेंगे नहीं बचेंगे, हम रहेंगे नहीं रहेंगे। दुश्मन से सामने तो लड़ सकते हैं, पर पीछे से, पीठ से जो दुश्मन वार करता है उसे कैसे लड़ें? सबको एक बैठकर साझा रणनीति बनानी पड़ेगी, हमें विरोध करना पड़ेगा, दिल से करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने कहा स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। 2 दिन बाद ही सरकार के बड़े मंत्री ने क्या दिया, नहीं इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम स्वदेशी अपनाएंगे तो महात्मा गांधी की तरह प्रधानमंत्री को धोती कुर्ते में आना पड़ेगा। वो नहीं आ सकते हैं। 15 लाख का सूट नहीं छोड़ सकते हैं, इंपोर्टेड गाड़ी नहीं छोड़ सकते हैं, 3 लाख का पैन नहीं छोड़ सकते हैं। तुरंत सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। लेंगे क्योंकि उनको पता है वो अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं। वो समझ बैठे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही सब कुछ बन गया हूं। पर देश का हालात तो देख लो। आज 130-35 करोड़ की बात करते हैं, मैं समझता हूं कोई इनके साथ नहीं है। बात फिर भी 130-35 की करोड़ करके करेंगे।
प्रधानमंत्री सोचते नहीं है, जहां ट्वीट करना चाहिए वहां ट्वीट नहीं करते हैं। आज उनको कहना चाहिए था, देश को बताना चाहिए था कि हमारे देश के साथ ऐसा हुआ है, भारत उनके साथ खड़ा हो जाता। यहां भी झूठ, यहां भी कपट, यहां भी छल। मीटिंगें चल रही हैं। अरे कहां मीटिंग चल रही है? किसी विपक्ष के नेता को भी तो बुलाओ। वो जब बुलाओगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और चाइना की तरह बात करते रहो, जवान हमारे आदेश दे दो कि सालों को ठोक दे, जितने भी हों, छोड़े ना। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या लग रहा है कि अब भारत वाकई में कड़ा जवाब देगा, क्योंकि राजनाथ ये कह रहे हैं कि उनकी शहादत का बदला पूरी तरह से लिया जाएगा? देखो, अगर आप भारतीय जनता पार्टी पर बात करेंगे तो कोई बदला नहीं लिया जाएगा। पहले भी तो 40 जवान उड़ा दिए गए, क्या बदला लिया? दूसरे देश में पत्थर तोड़ के क्या दिया, 150 जवान मार दिए पाकिस्तान के, हमें तो आज तक दिखा नहीं। हमारा एक जवान भी मरता ना तो पूरा संसार देखता है। बदला होना चाहिए, बदला, पर ये नहीं ले पाएंगे। इनमें इंदिरा गांधी जैसा दिल नहीं है, इंदिरा गांधी जैसी हिम्मत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने देश बनाया और ये सिर्फ बेचने में लगे। एक नारा दिया था, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मरने दूंगा। तो मैं समझता हूं राहुल प्रियंका गांधी सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज सेना पूरे देश में काम कर रही है, आज देश भी बिक रहा है और लोग भी मर रहे हैं। यहां भी प्रधानमंत्री फेल हो गए हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े थे राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी। और आज फिलहाल में जो इस स्थिति में राहुल गांधी ने कह दिया है कि देश उनके साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़ा है, चाइना को कड़ा जवाब देते हैं इस स्थिति में। लेकिन देखा यह जा रहा है कि इस स्थिति में भी जब चीन हम पे आंखें दरेरता हुआ सामने आ रहा है, नेपाल हम पे आंखें दरेरता हुआ सामने आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी लगातार वर्चुअल रैली की तैयारियां की जा रही हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DS4 न्यूज़। धन्यवाद।